एसएससी सीएचएसएल 2019 टीयर वन का आंसर की रिलीज होने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये डाउट था कि अब क्या करें। तो अब क्या करें के बारे में मैं बताने वाला हूँ कि अब करना क्या है आपको। इसीलिए मैं यहाँ पर एसे एंड लेटर राइटिंग के लिए कुछ खास टिप्स लेके आया हूँ, क्योंकि एसे एंड लेटर राइटिंग को कुछ स्टूडेंट जो होते हैं अब काफी इजी ले लेते हैं, लाइटली ले लेते हैं। तो देखो भाई, इतना इजी और लाइटली लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि मार्क्स इसका भी ऐड होगा। ठीक है। और अगर आपने टीयर वन में थोड़े कम आ गए हैं तो कोई बात नहीं, यहाँ पर आप बराबर कर सकते हो। ठीक है, तो बढ़िया मौका रहता है। इसके लिए आपके पास जैसा जैसा कि आपको पता है कि 14 फरवरी से पेपर हो जाएगा आपका। ठीक है, 14 फरवरी का ही डेट दे दिया गया है। तो एक ही दिन का टाइम होगा, उसमें आप दे दोगे पेपर। लेकिन जो 3 महीने की ये जो गैपिंग है ना, इसका यूटिलाइजेशन कैसे करोगे? आप बस नॉलेज कहाँ से आएगी ए से लिखने के लिए, क्योंकि ए से भी लिखना है, लेटर भी लिखना है। तो इन चीजों को नॉलेज गेन करने के लिए मैं यहाँ पे कुछ खास टिप्स बताने वाला हूँ, जिससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपकी हैंडराइटिंग बढ़ेगी। आप क्या कुछ ऐसे चीजों का यूज कर सकते हो जो आपके ऊपर इम्प्रेशन डाल सकता है एग्जामिनर्स के ऊपर, है ना? तो बहुत अच्छी कंटेंट मैं यहाँ पर लेके आया हूँ, इसलिए हमारे साथ बने रहना। ओके, और अगर आप मेरे वीडियो पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, इस चैनल को लाइक कर देना अगर अच्छा लगता है तो, साथ में शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। और किसी भी तरह की क्वेरी करने के लिए आप कमेंट कर सकते हो। एक चीज और बताना चाहता हूँ आपको कि इसके पहले मैंने एक्सपेक्टेड कटअप से रिलेटेड वीडियो डाली है, जो यहाँ पर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। उसमें मैंने बताया है कि किस तरीके से कितना नंबर आपका अगर है तो आपको और कितना ज्यादा तैयारी करने की जरूरत है या फिर नहीं है। ठीक है, क्योंकि यूट्यूब पे आपने बहुत सारे एक्सपेक्टेड कट देखे होंगे, हर किसी ने कुछ ना कुछ बताया है। लेकिन मेरा मानना ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप टीयर वन क्वालिफाई कर लेते हो तो फाइनल सिलेक्शन आपका हो जाएगा। वहां मैं इसी बात को डिस्कस कर रहा हूँ कि कितना नंबर आपका होना चाहिए जिससे आप फाइनल सिलेक्शन ले सकते हो। तो बाकी चीजें आप वहां पे जाके देख लो, आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। उसके बाद ये वीडियो देखना, क्योंकि अगर आपका स्कोर अच्छा है तो ही आपको आगे प्रिपरेशन करने की जरूरत है, वरना 2020 का सीएसएस का नोटिफिकेशन आ ही गया है, फॉर्म अप्लाई कर दो और आगे की तैयारी करो, है ना? तो ये हमारी स्ट्रैटेजी है, प्रिपरेशन फॉर द स्ट्रैटेजी ऑफ द टीयर टू एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर रीडिंग न्यूज़पेपर है, अवॉइडिंग स्पेलिंग मिस्टेक है, हैंड राइटिंग स्पीड, ग्रामेटिकल एरर्स, कोट्स, फैक्ट्स, स्टडी मटेरियल एंड क्विक हेल्थी टिप्स। तो काफी हेल्दी तरीके से हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं कि इन सारी टॉपिक्स को आप किस तरीके से एक एक करके रोजाना आप इसे प्रैक्टिस में ला सकते हो। और इन सारी चीजों का इस्तेमाल करके, इन सारे टिप्स का इस्तेमाल करके आप एक अच्छा स्कोर मोर देन 75% गेन कर सकते हो। जी बिल्कुल, ये पॉसिबल है और हर कोई करता है जो भी अच्छे से तैयारी करता है, और आप भी कर सकते हो। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि यहाँ पर एग्जाम पैटर्न जैसा मैंने आपको पता होगा कि ए से राइटिंग जो है वो 225 से 275 वर्ड्स में आपको लिखने होते हैं। साथ में आपको एक लेटर या एप्लीकेशन भी लिखना होता है जो 150 से 200 वर्ड्स में होते हैं। 60 मिनट का टाइम आपको मिलेगा, यानी पूरे 1 घंटे। तो 1 घंटे में आपको लगभग 400 शब्द आपको लिखने होते हैं। तो काफी एक तरीके से देखा जाए कि अगर आपके पास एक आइडिया नहीं होगा किसी टॉपिक को लेकर तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है लिखना। वहीं अगर आपके पास आइडिया है तो ये काफी इजी रहता है। ठीक है। तो एट द लास्ट मैं आपको दोबारा से यही कहना चाहूंगा कि आप इसे बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिए। ठीक है, इसे बिल्कुल लाइटली लेने की जरूरत नहीं है। ये आपका आपको एग्जामिनेशन क्वालिफाई कराने में आपकी बहुत बड़ा मदद कर सकता है। ठीक है, तो चलिए अपने पहली शुरुआत करते हैं कि रीड न्यूज़पेपर इफेक्टिवली, हाउ टू रीड न्यूज़पेपर इफेक्टिवली। कुछ लोग होते कैसे हैं कि रेगुलर न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, है ना? तो पहली आदत तो आपको ये डालनी है कि आपको रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ना है। दूसरा चीज है कि उसे प्रॉपर वे में पढ़ना है। ऐसा नहीं कि कहीं से भी उठाया, कोई भी पेपर उठाया, बस ऊपर ऊपर देख लिया, बस हो गया। ऐसा नहीं करना है भाई। उसको एक तरीका होता है पढ़ने का। क्या तरीका होता है? बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो क्या करते हैं कि स्किप कर देते हैं इकोनॉमिकल आर्टिकल्स को, जो बिल्कुल गलत करते हैं। इसे बिल्कुल इकोनॉमिकल आर्टिकल वगैरह होते हैं जो भी, उन्हें आपको रीड करना चाहिए। ठीक है, कम से कम पढ़ना तो जरूरी चाहिए। इसके अलावा जो भी सोशल इश्यूज होते हैं उसे आप अवॉइड कर देते हो, और जो भी
सिर्फ कैची हेडलाइंस जो होती हैं, ऊपर ऊपर की हेडलाइन जो ब्लैक लेटर में लिखी होती है, बस आप उसे देख करके आगे बढ़ जाते हो। तो ऐसा नहीं करना है। आप जब भी न्यूज़पेपर पढ़ो तो फ्रंट पेज पढ़ो, सबसे इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद आपको संपादकीय अगर आप हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो, और एडिटोरियल अगर आप न्यूज़ इंग्लिश पेपर पढ़ते हो तो। ठीक है, तो वो पेज जो है ना वो काफी इम्पोर्टेंट है। काफी डिटेलिंग वहां पर दी गई होती है हर चीज, हर टॉपिक को लेकर के। तो वहां से एक आपको आइडिया बूस्टअप हो जाएगा। ठीक है, आपको एक बात और ध्यान रखना होता है कि जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ें तो उसमें जो भी चीजें इम्पोर्टेंट हो, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो, आपके एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट हो, तो उसको मार्क जरूर करें। ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि ऐसा करने से आप सेम टॉपिक अपने एग्जामिनेशन में मिल सकता है। हो सकता है आपने किसी टॉपिक पर तैयारी की हो और पेपर में वही आ गया, तो कितना अच्छा रहेगा आपके लिए। आप हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में तैयारी कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए खास ये होगा कि अगर आपने को एग्जामिनेशन यानी एग्जामिनेशन हॉल में अगर आपको हिंदी में लिखना है तो हिंदी न्यूज़पेपर ही पढ़ना आपके लिए बेस्ट होगा। अगर आप इंग्लिश में देना चाहते हो तो इंग्लिश पढ़ना आपके लिए बेस्ट होगा। ऐसा करने से आपकी जो वोकेबुलरी है काफी स्ट्रांग हो जाएगी और आप काफी कॉन्फिडेंट हो करके आप एग्जाम हॉल में जाओगे। ठीक है, तो ये बातें हो गई। अब दूसरी चीज क्या है कि अवॉइड स्पेलिंग मिस्टेक। जी बिल्कुल, आपको अपना स्पेलिंग मिस्टेक को अवॉइड करना ही पड़ेगा, क्योंकि चाहे जितना अच्छा नोट्स तैयार कर लो, चाहे जितना अच्छा प्रिपरेशन करिए आपने, लेकिन अगर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये आपके मार्क्स को कम करेंगे। ठीक है, आपका मार्क्स डाउन होता जाएगा। दूसरी चीज, आपके सेंटेंस जो है ना उनका फॉर्मेशन भी काफी अच्छा होना चाहिए अगर आप एक बेटर स्कॉरर बनना चाहते हैं एसएससी एग्जामिनेशन में। तो ये सब छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखना होगा। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि उन्हें वो अच्छे तरीके से मतलब फॉर्मेशन नहीं कर पाते सेंटेंस का। कोई सेंटेंस कहाँ से शुरू किया, कहाँ पे खत्म कर दिया। बहुत सारे स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं जिनकी वजह से उनका अच्छा खासा कंटेंट का नंबर भी बहुत कम आ जाता है। तो ऐसी गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। ऐसा अवॉइड करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आपको डेली के डेली राइटिंग करनी है। तीसरी चीज क्या है, हैंड राइटिंग। जी बिल्कुल, ये भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। हालांकि अब के एग्जामिनेशंस काफी ऑफलाइन हो चुके हैं। हालांकि लेटर एंड अंडरस्टैंडिंग हमेशा से ही ऑफलाइन ही रहा हुआ है। तो ऑफलाइन होने की वजह से आपको कंप्यूटर या लैपटॉप पे इसकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। आपको अपना राइटिंग अच्छे से लिखना चाहिए। मेक श्योर हैंड राइटिंग इज कॉम्प्रिहेंसिबल, है ना। ऐसा राइटिंग लिखो कि कॉम्प्रिहेंसिबल हो जाए, सबको समझ में आए, ये जरूरी है। ठीक है, ऐसा ना हो कि आपने लिखा और आप ही को समझ में नहीं आया, है ना। तो आपकी अपनी जो बैड राइटिंग है उसे आपको इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। ठीक है, इससे आप एक अच्छा परफॉर्मेंस शो कर पाओगे। ओके, तो अगला देखते हैं स्पीड। दैट इज द फोर्थ टिप्स। स्पीड मैटर करता है। अगर आपके सामने मतलब आप चाहो, आपके आपको सब पता है, आप लिखना भी चाहते हो, लेकिन आपको टाइम नहीं है, तो आप कैसे लिख पाओगे। तो जरूरी ये है कि आपकी स्पीड उतनी अच्छी हो कि आप एक अच्छा कंटेंट लिख सको, है ना। ऐसा ना हो कि आपका क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड ही रह जाए, आप पूरा ही ना कर पाओ। तो इसके लिए सबसे बेहद जरूरी जो चीज है वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करनी है राइटिंग करने की। अगर आप राइटिंग करने की प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली दो फायदे आपको तो सीधे सीधे हो जाएंगे। आपकी वोकेबुलरी सही हो जाएगी और आपकी स्पीड सही हो जाएगा। तो ये दो चीजें बढ़ाने के लिए आपको डेली लिखना है, वो भी पेपर पे लिखने की जरूरत है। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनेशन आपका ऑफलाइन ही होगा। इसके अलावा जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है दैट इज ग्रामेटिकल एरर। जाहिर सी बात है कि आपका ग्रामेटिकल एरर, अगर आपके हिंदी के स्टूडेंट हैं तो मात्राएं आपकी गलत होने की संभावना बनी रहती है। तो इन चीजों को करेक्ट करने की सबसे बड़ी अच्छी जो चीज है वो क्या है कि आपको अपना एक खुद का ही अपना मतलब चेक करना है। अगर आपने लेटर लिखा है तो आप उसे एक बार चेक करो कि सारी मात्राएं सही हैं या गलत है। ठीक है, तो ये जरूरी चीज है। अगर आप सेंटेंस को फॉर्मेशन गलत करते हो तो वो उसका पुअर इम्प्रेशन जाता है एग्जामिनर के ऊपर, और वो आपको नंबर बहुत कम मिल सकता है वहां पर। ठीक है, इसके अलावा सिक्स्थ पॉइंट की बात करें दैट इज कोट्स। तो ये भी एक आपको यूनिक, आपकी एक यूनिक इमेज बनाता है। आप काफी डिफरेंट
दिखते हो बाकी कैंडिडेट से, क्योंकि आपने एक अलग तरीके का कोटेशन यहाँ पे यूज किया हुआ है। जैसा कि ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखी बात है, जिसमें बोला गया कि यू कैन नॉट क्रॉस द सी मैरली बाय स्टैंडिंग एंड स्टेयरिंग एट द वाटर। बिल्कुल सही कहा है कि आप सिर्फ खड़े होकर के, अगर किनारे पे खड़े होकर के आप जाना चाहते हो, पार करना चाहते हो, तो बिल्कुल नहीं हो सकता, उसके लिए तो आपको तैरना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह की कोर्स जो आपके आपके जो भी टॉपिक है उसमें सूट करता हो, तो आपको लिख लेना चाहिए। साथ में आपको फैक्ट्स पे ध्यान देना चाहिए कि जो भी आप फैक्ट्स दे रहे हो वो मतलब राइट होना चाहिए पहली चीज तो, और उस फैक्ट का आपके जो भी टॉपिक्स है उससे मिलता जुलता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक काम करना होगा कि आपको पता होगा कि योजना और कुरुक्षेत्र ये दो तरह की मैगजीन मार्केट में बहुत बिकती हैं। तो इनमें से कोई भी एक ले लीजिए। ठीक है, उसमें करंट इशू से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स आते रहते हैं, तो उन्हें आपको पढ़ने की जरूरत है, जिससे आपको काफी अच्छी एक आइडिया मिल जाएगा। स्टडी मटेरियल की बात करें तो यहाँ पर लिस्ट मैंने एक प्रोवाइड की है, जिसमें 10 कम से कम ऐसे की बात कही गई है। इसके अलावा आप प्रतियोगिता दर्पण, योजना या फिर कुरुक्षेत्र, इन सारी किताबों के माध्यम से आप लोगों के सामने जा सकते हो। ठीक है, वहां पर आप जो भी उसमें कंटेंट दिया जाएगा उससे आपको आइडिया आएगा। ठीक है, तो बस इसकी तैयारी कब से करनी है, तो आप तैयारी शुरू कर दो, स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम टुडे। बिल्कुल, अब आपको बिल्कुल देर नहीं करने की जरूरत है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है जिससे मैंने आपको बताया है कि कितने मार्क्स होने से आपका फाइनली सिलेक्शन होने के काफी चांस हो जाएंगे, तो अगर आप उसमें उस ग्रुप या उस कैटेगरी में आते हैं तो आपको आज से ही प्रिपरेशन करनी शुरू कर देनी चाहिए। जो मैंने अभी तक 8 स्ट्रेटजी बताई हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप फॉलो करो, आपको जरूर एनहांसमेंट आपको जरूर देखने को मिलेगा। एंड द फाइनल टिप्स इज दैट क्विक हेल्दी टिप्स। तो किस तरीके से हेल्दी रहना है इसके लिए अब बेहद जरूरी है कि जब भी आप डिप्रेस्ड या लेजी फील करते हो किसी एग्जाम्स को लेकर के, उसमें डिलेइंग होने की वजह से, तो आपको क्या करना चाहिए? तो आपको सिंपल कुछ नहीं, योगा या फिर प्राणायाम आप सुबह सुबह करो, मन शांत रहेगा और आप एनर्जेटिक फील करोगे और काफी फोकस्ड रहोगे अपनी पढ़ाई के ऊपर भी। ठीक है, डू नॉट गिव अप। कभी भी गिव अप करने के बारे में मत सोचिए, क्योंकि समय आता है और चला जाता है ना। तो इस तरीके से काफी बेस्ट वे में आपकी प्रिपरेशन यहाँ पे होने वाली है। ठीक है, और मैं कल से यहाँ पर आपको, यहाँ पर मैंने बहुत सारे टॉपिक्स लिखे हैं। ठीक है, इन्हीं टॉपिक में से मैं एक एक करके हर टॉपिक पे लेते आऊंगा। इसके अलावा अगर आप किसी टॉपिक पे लिखवाना चाहते हो या फिर आपने लिखा हुआ है तो आप मुझे टेलीग्राम पे जरूर मैसेज कर देना। ठीक है, और साथ में आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा इन सभी चीज़ों का। इसके अलावा और भी अगर आपके पास कोई टिप्स है जो आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल शेयर करिए, आपका स्वागत है इस पे। ओके, तो दिस इज द लास्ट ऑफ दिस वीडियो। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, पसंद आया गया होगा तो लाइक कर दो, और हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू गाइस, थैंक यू।